हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो आज ना मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको आज सिखाने वाला हूँ, वो है फ्लटर सिक्योर स्टोरेज। तो आपको ना यहाँ पे सिक्योर स्टोरेज नाम से पता चला होगा कि ये कोई सिक्योर चीज़ है जो कि स्टोर कर रही है डेटा को। तो मैंने आपको पहले इसका पैकेज दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे ना, सिंपल पब डेव लिखोगे और यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाएगा फ्लटर सिक्योर स्टोरेज। देखो ये पैकेज करता क्या है, ये ना अपने अंदर स्टोर करता है डेटा को। अब आप बोलोगे सर वो तो हमारा शेयर प्रेफरेंस भी यूज़ करता है, वो तो हमारा शेयर प्रेफरेंस भी यूज़ करता है कि डेटा को हमारे सिक्योर क्या बोलते हैं स्टोरेज में फिल करने के लिए, लोकली स्टोर करने के लिए, और ये भी वही काम करता है हमारा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो ना, जो हम अब यूज़र का सेंसिटिव डेटा होता है, यानी कि जैसे कि उसका एपीआई का ऑथेंटिकेशन टोकन हो गया हमारे पास में, उसका जो पैन नंबर्स हो गए हमारे पास में, कुछ भी यूज़र का जो भी सेंसिटिव है वो डेटा को हम स्टोर करेंगे सिक्योर स्टोरेज के अंदर। इसके अंदर क्यों करेंगे, मैं रीज़न बता देता हूँ। ये जो है ना, ये हमारा इनक्रिप्ट डेटा है। इनक्रिप्ट, देखो आप यहाँ पे जाओगे ना, इनक्रिप्टेड शेयर प्रेफरेंसेस, तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अगर आप शेयर प्रेफरेंस में देखोगे ना, आपके पास ये चीज़ लाइन लिखी हुई नहीं लिखे मिलेगी आपको इनक्रिप्टेड। देखो आपने ना बहुत सी ऐप्स भी देखी होगी आज के टाइम में जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इनक्रिप्ट है आपका आपका डेटा एंड टू एंड, या चैट आपकी इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड। तो देन वो चीज़ यहाँ पे ना, देखो इस चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है वहाँ पे। तो देखो ना, तो फिर आप ना एक क्वेश्चन और करोगे सर कि फिर तो हम शेयर प्रेफरेंस को भूल ही जाते हैं, सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ना कुछ एक चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा जब आप हम इसके अंदर ना इंटीग्रेट करेंगे या जब हम समझेंगे ना। तो जब हम ऐप को क्लिक कर देते थे ना, तो वो डेटा आपके पास रहता है इसमें, स्टोरेज में। तो देन वहाँ पे ना हमको क्या बोलते हैं, शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे। जब ऐप आपको यूज़र अनइंस्टॉल कर दे तो उसका डेटा क्लियर हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता क्लियर। ठीक है। तो यानी कि वो चीज़ें ना आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और देखो एक अच्छे डेवलपर की पहचान भी यही है कि वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें सेंसिटिव है, वो अपनी स्टोर करे इसमें, क्या बोलते हैं, सिक्योर स्टोरेज में। जो चीज़ नॉर्मल है उसको स्टोर करे शेयर प्रेफरेंस में। ये चीज़ क्या है, आपको एक अच्छा डेवलपर बनाती है कि सर आप ना बिल्कुल अपने जो डेवलपर के पॉइंट होता है, आप पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो। जो आपके पास सिक्योर चीज़ है, वो यूज़र की हो या अपनी ऐप्स की हो या फिर अपनी एपीआईज को, वो आप स्टोर करते हो सिक्योर स्टोरेज में। यानी कि वो चीज़ कोई भी उस किसी भी तरह का कुछ चीज़ उसमें बिल्कुल भी लीक ना हो सके, इनक्रिप्टेड रहे, और वो चीज़ खाली हम यूज़ कर सके अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सा यूआई दिखा देता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको ना, यूज़र के हमारे पास में जो भी सेंसिटिव डेटा है ना, उसको सारा स्टोर करेंगे हम आज से सेल्फ डिफेंस में। अब ए प्रेफ के अंदर हम यूजेस करेंगे उसका, ऐसा नहीं बिल्कुल भूल जाएंगे उसको, यूजेस करेंगे। पर वहाँ पर करेंगे जहाँ पर इतना हमारे पास डेटा सेंसिटिव नहीं है, उसका यूज़र का नॉर्मल डेटा है, वहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। बाकी अदरवाइज जो भी सेंसिटिव डेटा है, जो भी हमें जो भी सिक्योर है उसकी चीज़ें, देन वो हम यूज़ करेंगे सिक्योर स्टोरेज में। तो चलो ना, मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। थोड़ा सा पहले तरह एक यूआई बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक होम स्क्रीन बना लेता हूँ। किस तरह से हमको यूज़ करना है, मैं इसका यूज़र दिखा देता हूँ आपको। किस तरह से इसके अंदर डिलीट करना है, किस तरह से स्टोर करना है, और किस तरह से डेटा को रीड करना है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे आप बनाओ एक होम स्क्रीन, होम स्क्रीन। इसी स्क्रीन पर हम रीड भी करा देंगे डेटा को, और इसी स्क्रीन पर हम यहाँ पे शो भी करा देंगे। एक ही स्क्रीन पर कर लेंगे, दो दो तीन तीन स्क्रीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल कर लोगे। और देन आप यहाँ पे स्टेटलेस स्टेटफुल बना लोगे, इसको स्टेटफुल बना लोगे। आप लिख लोगे आप होम स्क्रीन। ठीक है। अब इस होम स्क्रीन पर जाके आप यहाँ से कॉपी करके अपने मेन में यहाँ पे कॉल कर दोगे, मेन में। और ये यहाँ से रिमूव कर देना सारा टाइटल, क्योंकि हम कुछ भेजना तो है नहीं दूसरी स्क्रीन पर। तो आप चाहो तो इसका डिबग बैनर भी फॉल्स कर दो, यहाँ से डिबग बैनर जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये चीज़ फॉल्स करने पे आपका चला जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है। अब ये मेरी स्क्रीन आ गई, इसका रिमूव कर दो कोड, जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड था यहाँ से एक्स्ट्रा का। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप इसके फॉल्ट लिख लोगे, इसके फॉल्ट एक बार लिख लोगे यहाँ से, और यहाँ पे लिख लोगे आप एक बार, और यहाँ पे लिख लो आप टाइटल। इसका टाइटल दे दो आप इसका, यहाँ से टाइटल टैक्स। टाइटल का देखो, ये चीज़ आपको कैसे पता चलती है ना, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। देखो ये यहाँ पे आप ओवर करोगे तो ये क्या ले रहा है, विजिट ले रहा है। तो विजिट में आपके पास बहुत सारे विजिट है, ऐसा नहीं कि टैक्स विजिट है, आइकन विजिट है, बहुत सारे विजिट है। जो चाहे आप वो दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लोगे आप SECU सिक्योर STORAG सिक्योर स्टोरेज। ठीक है। अभी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये चीज़ करते हुए ना सिक्योर स्टोरेज के अंदर। इसका बैकग्राउंड कलर आप कोई सा भी कर लो, मैं कर लेता हूँ पर्पल ही कर लेते हैं। ठीक है। इसका टैक्स चेंज कर लो, स्टाइल लो, टैक्स स्टाइल, कलर इसका कर लो आप वाइट कलर। ठीक है। तो देखो यूआई का हमारा कोई मकसद नहीं है कि यूआई हम बढ़िया बनाएं, यूआई की वीडियो नहीं है ये, है हमारे सिक्योर स्टोरेज की वीडियो। अब यहाँ से बॉडी के अंदर, बॉडी में आप ले लो एक कॉलम।
अब हम देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनाएंगे पहले देख लो। एक तो हम यहाँ पे शो के लिए बनाएंगे, कोई एक टैक्स बना देंगे जहाँ पे यूज़र का डेटा शो होगा। देन दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड बना देंगे जो डेटा आपको स्टोर करना है वहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ पे स्टोर के लिए एक बटन बना देंगे, वहाँ पे टिक करें और वो स्टोर हो जाए डेटा को। तो आपका लेगा नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग। हम नेम स्टोर करा के दिखा दूंगा मैं आपको, इस नेम लिख लो यहाँ पे, और ये रहेगा स्टार्टिंग में एम्प्टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस नेम को यहाँ पे दे देना है टेक्स्ट फील्ड में। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका ये चीज़ रिमूव कर दो और यहाँ पे खाली आप टेक्स्ट फैक्टर कर दो, टेक्स्ट फैक्टर फैक्टर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारे साथ में, तो यहाँ पे लिख लो आप टेक्स्ट फैक्टर 2 कर दो। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास में बड़ा आ गया। तो इसको आप सेंटर में कर दो, मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट सेंटर। अभी ना यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा, जब यहाँ पे नीचे टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करेंगे वो सेंटर में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या रहोगे, उसका नेम दिखा दोगे। तो अभी नेम मेरे पास है नहीं, क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे आपका पास में एम्प्टी दिख जाएगा ये नेम, ठीक है, दिख गया आपके पास ये नेम क्या है, एम्प्टी है, अभी कुछ नहीं यहाँ पे। अब इसके नीचे आते एक टेक्स्ट फील्ड बना लो अपनी, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना लो एक यहाँ से। और जी यहाँ पे आप लिख लोगे डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन। और यहाँ पे लिख लो आप हिंटेक्स, टैक्स लिख लो यहाँ पे हिंटेक्स में आप लिख लो राइट हियर। यार नेम लिख लो आप, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास में टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, एक ये आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है ना, अब मैं यहाँ पे ना कोई चीज़ आपको लिख देता हूँ, हेलो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा ना, तो अभी देखो अब यहाँ पे अभी आया नहीं है हेलो। मैं दोबारा से रन करता हूँ क्योंकि कोड मेरा यहाँ से रन होता है। देख अभी हेलो आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आपके लिए इसके लिए कंट्रोल ही बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मान लो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल नेम CONTROLLER नेम कंट्रोल इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, ठीक है। अब इसका जो कंट्रोल है ना, इसको आप दे दोगे यहाँ पर, यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू हो वो मेरी कहाँ आ जाए, कंट्रोल में आ जाएगी वैल्यू की सारी सारी इसकी। तो देन ठीक है, एंटर जो नेम हो गया। और ये इसकी थोड़ी सी ज़रा पैडिंग दे दो आप, इसका आगे कॉन्स्टेंट लगा दो, क्योंकि ये चीज़ मेरी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। ये चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है। और जी अब ना इसको थोड़ी सी पैडिंग और दे दो यहाँ से, पैडिंग में दे देता हूँ इसकी, पैडिंग पैडिंग पैडिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कर दो इसको, सिमेट्रिक, ऊपर नीचे तो हमको चाहिए नहीं, वो हम सेंटर में कर देंगे उसको। तो यहाँ पे कर लो आप हॉरिजॉन्टली कर दो 30, ठीक है, 30 कर दिया आपने, सही। अब थोड़ा अच्छा है। और इसका जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ना, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस, इसको कर दो आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये हमने गलती से लिख दिया था, तो अब सेंटर में आ गया हमारे पास में, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप ना एक चीज़, एक काम और करो, और जी यहाँ पे आप लिख लो एक एलिवेटेड बटन बना लो, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन आप कर दो यहाँ से ऑन प्रेस का भी एम्प्टी छोड़ते हैं, इसका फंक्शन बनाएंगे ऑन प्रेस के लिए। और जी यहाँ पे आप लिख लो टैक्स लिख लो, इसको दे दो STORE। यहाँ पे कराए डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फंक्शन लगा दो इसका आगे, स्टोर हो जाएगा डेटा को हमारे पास में, सही, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। इसको चाहो ना थोड़ा सा एक बड़ा कर लोगे इस बटन को, तो यहाँ पर आप क्या इसको कर लो, आप रैप कर लो साइज़ बॉक्स में, इसकी हाइट कर लो यहाँ से 50। और जी इसकी विड्थ कर लोगे $.infinity, यानी कि जितनी भी विड्थ है वो सारी यहाँ से ले लेगा उसकी, $.infinity इसकी विड्थ हो जाएगी। और जी विड्थ होगी सारी। और यहाँ पे एक ना आप एक साइज़ बॉक्स लगा लें, तो साइज़ बॉक्स हाइट कर लो इसके यहाँ से 50, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा लगेगा अब हमको, परफेक्ट। इसका भी थोड़ी सी ऊपर से और साइड और दे दो, बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा इसका। यहाँ से मैं जाता हूँ, काम ख़त्म हो जाएगा आपका UI का। अब यहाँ पे आप 20 कर लो इसको, तो देखो ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा डेटा को, तो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा और बार बार अपना रिफ्रेश भी नहीं होगा। मैं आपको ऐप बंद करके चालू करके दिखाऊंगा आपको। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, एक यहाँ पे अपना बना लो सिक्योर स्टोरेज नाम से एक फाइल बना लो, SECUR सिक्योर STORAGE। इसका मेन क्या है ना, देखो सारी चीज़ें मैं आपको शुरू से ही प्रीफर करता हूँ कि जो भी चीज़ आपके पास स्टोर रहे वो अलग से एक फाइल हो, डॉट फाइल, वहाँ पर आपका A to Z पूरी ऐप की जो भी चीज़ स्टोर करना चाहता हो वो वहाँ पर होनी चाहिए। तो इस पैकेज को ना आप यहाँ पे या तो यहाँ से ही इंस्टॉल कर लो, इसको कॉपी करके यहाँ से क्यूपर्टिनो आइकन नीचे पेस्ट कर दो। चलो यहाँ से करता हूँ मैं, इसको आप जाओगे और क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे यहाँ से पेस्ट कर दोगे। मेरे पास कहेंगे क्यूपर्टिनो आइकन, पबसेक YL में आ जाओगे आप,
और क्यू बटन आइकन है, तो इसी के नीचे बस यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दोगे ये चीज़। आप Ctrl+Z करोगे, इसको आप 0 कर दो, ठीक है। मेरा कॉपी नहीं हुआ है, इसको कॉपी कर दे फिर से दोबारा से। देन आप यहाँ पे जाओगे क्यू बटन आइकन के नीचे, तो देन यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे। अब एक बार ना इसको पब गेट कर लोगे अपने, तो यहाँ पे एग्जिट कोड आप अपना 0 चेक कर लोगे। एग्जिट कोड 0 है यानी कि मेरा सक्सेसफुल है, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ना एक क्लास बना लो, अपनी क्लास बना लो, SECURE सिक्योर, STORAGE सिक्योर स्टोरेज। यहाँ पर आपकी क्लास होगी सिक्योर स्टोरेज, और देन अपडेट कर लो। चलो यहाँ से भी क्लास है ही, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्लास है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे जो भी यानी कि इसका जो इंस्टेंस बना लो, क्रिएट कर लोगे, वो यहाँ से ही कर लो। आप चाहो तो यहीं से कर लेते हैं इसका इंस्टेंस क्रिएट। सिक्योर स्टोरेज कहाँ पर है, इसका इंस्टेंस इन्होंने कहीं पर दिया है क्या? नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना बना लेते हैं यहाँ से। फाइनल SE फाइनल लिख लो, यहाँ से डॉट लिख लो, STORAGE स्टोरेज और SE सिक्योर स्टोरेज। तो ये आपने यहाँ से इसका क्या बना लिया, इसका इंस्टेंस बना लिया। इसकी स्पेलिंग सही कर लो, सिक्योर स्टोरेज। तो यह क्या बन गया, इसका इंस्टेंस बन गया यहाँ से। नहीं, इसका ना कुछ सिक्योर स्टोरेज, इसका इंस्टेंस नहीं बना है, अभी देखते हैं। फाइनल इज़ नॉट अ सिक्योर स्टोरेज, अभी देखता हूँ। चलो यहाँ से ना कुछ दिया तो होगा इन्होंने इनका। अगर मैं यहाँ से जाऊँ ना, ये रहा क्रिएट, फाइनल लगा दो इसका आगे, ठीक है। फाइनल न्यू डॉट फिलेटर, अच्छा फिलेटर सिक्योर स्टोरेज है, मैंने यहाँ पे खाली सिक्योर स्टोरेज किया है, तो देन वो यहाँ पे क्या है, फिलेटर सिक्योर स्टोरेज है। तो इस चीज़ को ना आप यहाँ से प्राइवेट बना लोगे, इसकी दूसरी लाइब्रेरी वो इंपोर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, इसको प्राइवेट बना लोगे। यानी कि मैं यहीं पे क्लास में यूज़ करूँगा, कहीं उसका यूज़ ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारी कॉल्स वगैरह मैं सब यहीं पे करने वाला हूँ। तो अब आ जाओ, अब आते हैं यहाँ पे स्टोर कैसे करना है। या तो आपने एक बार बना लिया बस ऊपर ही, वहीं से इसका काम चल जाएगा। एक आप बनाओगे फंक्शन, फ्यूचर रहेगा मेरे पास में वॉइड, जहाँ पे मैं डेटा को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा वॉइड। इसको आप सिंपल भी बना सकते हो, वॉइड ना बनाओ, पर मैं यहाँ पे फ्यूचर बना देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें आइसिंग अवेट का यूज़ करूँगा। तो देन आप यहाँ पे करा लो सेट नेम, ठीक है। सेट नेम, आपको यहाँ पे नेम सेट कराना है, और जी ये मेरे पास में फंक्शन है, तो उसको फंक्शन की तरह हम ट्रीट कर दें, फंक्शन। अब इसमें आप यहाँ पे करा दो जैसे कि यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, एसिंग अवेट का आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, अवेट एसिंग में रहेगा। अब ये यहाँ से आपको डेटा क्या करना है, स्टोर करना है इसको। इसमें अवेट करोगे डॉट, यहाँ पे आपकी ये सिक्योर स्टोरेज कॉल करोगे, और देन और यहाँ पे आ जाओगे, आपके पास में राइट मिल जाएगा, राइट ये चीज़ मिलेगी आपके पास में। अब देखो यहाँ पे इसने दोनों चीज़ दे दी, की क्या है, वैल्यू क्या है। आपको जो की में स्टोर करना हो वो की यहाँ पे दे दो, मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, ठीक है। और जी आपको क्या चीज़ स्टोर करनी है, तो जो चीज़ आपको स्टोर करनी है वो यहाँ से कॉल कर लो, स्ट्रिंग ले लो नेम, यानी कि जहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में नेम, वो वहाँ से फंक्शन में मांग लेगा, नेम मांग लेगा, तो यहाँ पे नेम उसका स्टोर हो जाएगा। बस ये चीज़ हो गई यहाँ पे स्टोर, कुछ भी डेटा यहाँ पे हो गया स्टोर। अब करते हैं इस डेटा को रीड। आपको रीड कैसे करना है ये डेटा, ये तो हमारे पास में स्टोर हो जाएगा। देखो स्टोर कैसे होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ होम स्क्रीन पे, ये मेरा फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SECURE सिक्योर स्टोरेज, यानी कि जो मेरे पास में क्लास है, मैंने यहाँ पे कॉल किया इस क्लास। देखो ये जो मेरी क्लास है ना, ये वाली क्लास यहाँ पे, ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉल की है। यहाँ पे आप कॉपी करोगे, अगर इस तरह से नहीं आता आपके पास, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे फंक्शन बना लोगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में फंक्शन अपना, आप सेट नेम आ गया ना, देखो सेट नेम। और यहाँ पे क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है इसमें, तो आप क्या करोगे, यहाँ से नेम कंट्रोल दे दो। ये नेम ले रहा है, नेम नहीं देना हमको, नेम कंट्रोल देना है यहाँ पे, नेम कंट्रोल, यानी कि जो इस कंट्रोल में वैल्यू हो वो यहाँ पे ले लेगा, डॉट टैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे स्टोर हो गई इसके अंदर में, ठीक है। बस इतना काम था, इसका काम हो गया। यहाँ पे हमारी चीज़ क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब चलते हैं डेटा को गेट करने में, हमको डेटा को गेट कैसे करना है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, इसी फंक्शन का यहाँ से कॉपी कर लो। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये काम करेगा, रिटर्न करेगा, ऐसे रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यानी कि मेरे पास में नेम क्या है, मैंने क्या किया, नेम लिया मैंने स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग ही मेरे पास यहाँ से वो रिटर्न करने वाला है मुझे। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर बना लिया स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे एरर कि ये चीज़ यानी कि वॉइड नहीं है फंक्शन ये, तो ये कुछ मुझे रिटर्न करेगा, कुछ तो आप रिटर्न दो यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसका ना
गेट कर लेता हूँ और देखो अभी भी यहाँ पे एरर ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, मुझसे कुछ चीज़ रिटर्न मांग रहा है। देखो नल रिटर्न नहीं हो सकता, कुछ रिटर्न कराओ इसको। तो अब अभी हम कराते हैं यहाँ पे फंक्शन में, तो ये चीज़ हम यहाँ पे खोल छोड़ देते हैं, क्योंकि की तो हमें पता है क्या है, तो की तो हम ऐसे डाल देंगे। तो अब यहाँ पे सिक्योर स्टोरेज, अब यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आएगा ना, इसको लिख लो आप रिटर्न, रिटर्न कर लो रिटर्न। तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ से, सिक्योर स्टोरेज डॉट, अब यहाँ से कर लेगा वो रीड, रीड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में। बस कौन सी की रीड करनी है वो यहाँ पे इसको की दे दो। मैं यहाँ पे की देता हूँ नेम इसकी, नेम इसकी यहाँ पे मैं की देता हूँ, नेम इसकी मैंने यहाँ पे की दे दी। अब देखो अब यहाँ पे ना ऐसी चली गई। अब एक चीज़ समझो, अगर इसके पास में नेम की नहीं है, नेम की हो सकता है जब यूज़र फर्स्ट टाइम आऊँगा, जब मैं इस ऐप के अंदर यूज़र फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके पास में नेम की तो होगी नहीं ना। आप डेटा गेट कराओगे यहाँ से, नेम की उसके पास है नहीं, आप गेट करा रहे हो। तो आप क्या काम करोगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे एम्प्टी भेज दें यहाँ से। अगर है ठीक है, सिक्योर स्टोरेज उसके पास में है, बढ़िया परफेक्ट चीज़ है, उसके पास नेम की है तो ठीक है, यूज़र का डेटा सो हो जाएगा। पर उसके पास नेम की ही नहीं है। अब देखो सपोज करो मैं इस पेज पे आया हूँ, ठीक है, और इस पेज पे आने के बाद उसके पास नेम की ही नहीं है ना। आपके यहाँ पे गेट का रखा है, उसके पास में नेम की स्टोरी नहीं है, तो आप क्या दिखाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपना नल चेक कर लिया, इसको हैंडल कर लिया। अगर उसके पास नेम की नहीं है तो यहाँ पर आप दिखा दो एम्प्टी, दिखा दो उसको, एम्प्टी दिखा दो, आप नो लिख दो, एम्प्टी लिख दो, जो आप चाहो यहाँ पे लिख दो, पर एम्प्टी इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो एम्प्टी, नहीं है कि तो एम्प्टी दिखा दो। ठीक है, मेरे पास में गेट का ही बन गया। गेट का फंक्शन किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट का फंक्शन आपके पास, यहाँ आ जाओ आप, इनिट स्टेट में कॉल कर लो इसको, इनिट स्टेट। अब यहाँ पे आप कर लोगे गेट को कॉल, सिक्योर स्टोरेज, SECU सिक्योर स्टोरेज, और ये डॉट यहाँ से कर लो आप गेट नेम, आ गया गेट नेम का फंक्शन। डॉट देन लगा लो यहाँ से, देन, ठीक है, देन लगा के आप इसे ज़रा ओपन करो इसका फंक्शन को, और यहाँ पे ले लो सेट स्टेट। जो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, यहाँ से वैल्यू, ये यूज़र का नेम आएगा वहाँ से। तो आपके पास जो नेम है ना, ये वाला नेम जो आपने यहाँ पे नेम दिया है, ये वाला नेम, ठीक है, ये नेम हटाकर यहाँ से क्या करो, इसमें वैल्यू भर दो, वैल्यू फिल कर दो बस इस नेम में। ये काम था आपके पास में, हो गया बस सिर्फ, ठीक है, फिनिश हो गया, आपने वैल्यू कर दी, उसको एम्प्टी कर दो। अब आके ज़रा, अब मैं यहाँ से ना जाता हूँ, देखो अब उसके पास क्या है, मेरे पास में चीज़ें स्टोर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है मेरे पास में, एरर देखता हूँ यहाँ कहाँ पर एरर है ये। अच्छा, यहाँ पर डबल कॉमर्स का एरर है, तो ये आप कॉमर्स का एरर तो आसानी से निकाल ही लोगे। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, देखो सिंपल मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास में चीज़ें क्या है, एम्प्टी है। देखो मेरे पास कुछ शायद एरर तो ना आ जाए नीचे, हाँ कुछ एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है प्लगइन को ऐड किया। तो आप क्या करोगे, किल करके दोबारा से रन कर लोगे ऐप को, बाकी कुछ नहीं करोगे, सिंपल वे में, जिस तरह हम सिक्योर क्या बोलते हैं एफ प्रेफ में करते हैं, यानी कि सेफ में करते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखो गेट कर लिया। अब आते हैं डिलीट का फंक्शन और आता है आपके पास में, डिलीट का तो इसमें बहुत ही बढ़िया है। आप एक बना लो CLEA, क्लियर सिक्योर स्टोरेज, SECUR सिक्योर STORAGE सिक्योर स्टोरेज। एक ही फंक्शन में यहाँ से क्या हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएगी सारी की सारी, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन में। तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसको एसिंग अवेट में तो हमारे पास रहेगा नहीं है, या करना चाहो तो कर लो, और भी अच्छी चीज़ें एसिंग में कर लो। किसी वजह से कुछ कीज़ वगैरह में दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे एसिंग अवेट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे कर लो आप सिक्योर स्टोरेज फंक्शन डॉट, अब यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास में डिलीट ऑल का फंक्शन, देखो डिलीट ऑल मिल गया। ये चीज़ ने डिलीट कर दी सारी की सारी, बस सिंगल आपके पास यहाँ पे 1000 चीज़ें भी स्टोर है ना, वो सिर्फ सिंगल फंक्शन से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और डिलीट करने का फंक्शन आपको मैं कहाँ पर बताऊँ, डिलीट करने का ये फंक्शन आप कॉल करोगे, बस सिंपल, कुछ नहीं करोगे इसके अंदर। आप यहाँ पे जाओ, एक्शन में जाओ, चलो इसमें आ जाता मैं एक्शन में बना देता हूँ। एक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर लिख लोगे आप एक आइकन बटन बना लो, ICON आइकन बटन बना लिया। इसको एम्प्टी छोड़ जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, अभी बताता हूँ मैं एम्प्टी क्यों छोड़ना है। और जी यहाँ से आप आ जाओ, और देन यहाँ पे आप कर लो डॉट, यहाँ पे कर लो आइकन्स डॉट डिलीट से आप यहाँ पे इसको डिलीट कर लोगे। इसकी लाइब्रेरी के बाद इंपोर्ट वो सेव करोगे ना, तो यहाँ पे डिलीट का फंक्शन, इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लो, कलर कर लो इसका वाइट कलर। तो अभी थोड़ा ठीक है ना, बटन यहाँ पे ठीक है। अब आके ना इस पर क्या काम करना है आपको, सिक्योर स्टोरेज आपके पास डॉट, और यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास में क्लियर
मैंने बनाया क्लियर सिक्योर स्टोरेज, तो बस ये आपके पास यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेडी स्टेट का आप यूज़ करोगे, क्योंकि मैं सिंगल इसी पेज पे डिलीट में कुछ स्टेडी स्टेट नहीं करा रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो डिलीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके। तो यहाँ से आप गए, यहाँ पर आपने स्टोर करा लिया। अब देखो स्टोर करने के बाद मैं इसी पेज पर गेट कर रहा हूँ ना, ये काम हो गया आपके पास में, पर मैं क्या करूँगा बाद में भी इसको गेट कर रहा हूँ मैं कुछ, यानी कि मेरे पास में चीज़ स्टोर हो गई और स्टोर होने के बाद मैं यहाँ पर यही वाला फंक्शन चला देता हूँ। चीज़ तो स्टोर होगी मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं उसमें स्टोर होगी, तो बाद में ये वाला फंक्शन वो गेट के भी चला दिया मैंने, क्योंकि मैं क्या करूँ सारी चीज़ें एक ही पेज पे कर रहा हूँ ना, तो मुझे बाद में फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते तो आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बार सेव करता हूँ इस कोड को। अब मेरे पास में कुछ एरर तो नहीं था ना नीचे, हाँ मैं यहाँ पे ना कुछ एक बार और इस चीज़ को रन कर लेता हूँ इस कोड को। हेलो, मेरे पास हेलो कैसे प्रिंट हुआ है भाई, ये हेलो तो नहीं होना चाहिए था ना, नेम में हेलो। अच्छा हाँ, पहले हमने स्टोर करा दिया डेटा को, अब देखो मैं ऐसे डिलीट करा देता हूँ इस डेटा को, डिलीट करा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक बार को यहाँ पे जाता हूँ, कॉल करता हूँ इसको, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेटा का स्टोर नहीं था, वो बाद में मैंने स्टोर का बटन दबा देता, देन उसकी वजह से वो हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कराता हूँ फ्लैटर। फ्लैटर कॉल करा मैंने, यहाँ पे स्टोर गया डेटा, आ गया ना स्टोर। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ ना ऐप को, ये चीज़ फ्लैटर रहेगा ना, फ्लैटर ही, तो ये चीज़ नहीं जाएगी आपके पास में। ये चीज़ क्या होगी आपके पास में, स्टोर हो गई, ये चीज़ क्या होगी, स्टोर हो गया आपके पास में। अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाओ डिलीट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, अब ये चीज़ क्या होगी आपके पास में, डिलीट होगी पूरी की पूरी। इसमें ना आप एक काम करो, शायद यहाँ पे सेट स्टेट से ले ले, वो सेट स्टेट में अगर करता हूँ ना तो शायद वो ले लेगा। यहाँ से मैं आपको वो नेम दिखा देता हूँ, कोड क्राफ्ट, ठीक है। डिलीट किया मैंने, वो चीज़ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ना उसी स्क्रीन पर मैं कर रहा हूँ। तो देन आप यहाँ पे भी चाहे तो गेट का फंक्शन चला दो, देन वो यहाँ पे भी आपको करके दे देगा यहाँ पे, क्योंकि चीज़ बाद में क्या है एम्प्टी है। तो देन आप यहाँ पे देखता हूँ उसके बाद देन का फंक्शन है क्या, देन फंक्शन इसके पास नहीं है, तो देन कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे ये चीज़ चला लो फिर से, ठीक है। डिलीट किया मैंने, हो गया डिलीट। यहाँ पे सेव किया डिलीट किया, यहाँ से डिलीट हो गया चीज़ें। तो देन जो ये चीज़ें ना आप बहुत इजीली कर सकते हो अपने ऐप के अंदर हैंडल, कि किस तरह से आपको करना है डेटा को डिलीट वगैरह, या किस तरह से आपको वहाँ पे मैनेज करना है, स्टोर करना है डेटा को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लैटर, तो ये चीज़ क्या है मेरे पास में, भाई गलत हो गया भाई, इधर आओ, हाँ फ्लैटर। अब ये चीज़ यहाँ पे स्टोर कर दी, तो डेटा क्या होगा आपके पास में, स्टोर होगा। अब मैं बार बार किल करके ऐप को रन करता हूँ, देन ये मेरा डेटा नहीं जाएगा। मैं किल कर देता हूँ ऐप को, देन फिर से रन करता हूँ, तो ये डेटा मेरे पास कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर ही रहेगा। मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया इस डेटा को। तो आप देखो इस तरह से डील कर सकते हो सिक्योर स्टोरेज के साथ में। सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने में काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये चीज़ क्या है, देखो ना आप अगर सेंसिटिव डेटा को इस तरह से स्टोर करोगे ना, तो ये चीज़ आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, यानी कि आप एक नेक्स्ट लेवल के डेवलपर बनते हो, जहाँ पे आप अपने पैकेज को इंक्रीज़ कराते हो। सर मैं बिल्कुल यानी कि एज अ डेवलपर की सारी चीज़ें को फॉलो करता हूँ। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, आप जिस तरह से यूज़ करोगे, मैं इसका यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो एंड्रॉइड में, हाँ ये चीज़ देख लेना आप, एंड्रॉइड में ये मिनिमम एच डी का वर्जन क्या मांगता है, 18 मांगता है, तो आप इसे 18 कर दो। मैं भी शायद एंड्रॉइड में दिक्कत आए, तो आपके पास में यहाँ से कम रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जाओ आप, ऐप ग्रेडल में आ गए, यहाँ पे शायद कहाँ गया ऐप ग्रेडल, नहीं ना बिल्डर ग्रेडल, ये वाला, यहाँ पे गए आप, और जी यहाँ पे इसका वर्जन मिनिमम एच डी का वर्जन ये रहा। यहाँ पर आप 18 कर दो, 21 कर दो, 21 कर देते, चलो 21 थोड़ा काफ़ी सारे पैकेज के लिए काम आता है, 21 रहता है ज़रूरी, तो देन हम यहाँ से कर देते हैं। अब देखो आगे ना, देखो स्टोर डेटा मेरे पास में, डेटा मेरे पास स्टोर रहेगा, कुछ भी इसमें अपडेट भी करना है ना, तो मैं खाली यहाँ से ही लिख दूंगा हेलो, तो वो चीज़ यहाँ से ही स्टोर हो जाएगी, बस सिंपल स्टोर होगी। तो ये चीज़ ना आपको मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आपको सेंसिटिव डेटा यूज़र का कैसे स्टोर करना चाहिए अपनी ऐप के अंदर में, जो कि इनक्रिप्ट रहे है उसका डेटा सारा का सारा। तो ठीक है ना, मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।